मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इंडस्ट्रियल एरिया की पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रबड़ बागान में लगी भीषण आग, फायर की टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया। 1 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन बांटे गए। केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, उद्घाटन किया। और केरल के तिरुवनंतपुरम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा केरल के विकास के लिए केंद्र के प्रयासों को गति मिली है। विकसित भारत बनाने के लिए पूरा देश एकजुट है। केरल से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। केरल में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा माओवादियों से ज्यादा खतरनाक कांग्रेस है। कांग्रेस मुस्लिम लीग से ज्यादा सांप्रदायिक। तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो। प्रधानमंत्री के स्वागत में सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी। प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। केरल के बाद तमिलनाडु का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रैली से एनडीए के चुनावी कैंपेन का आगाज करेंगे। और दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। और भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने अपनी पहली कमर्शियल यात्रा पूरी की है। यात्रा करके हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंची ट्रेन। कल कामाख्या रेलवे जंक्शन पर हुई थी रवाना। और कटरा से श्रीनगर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन बर्फ से होकर गुजरी है। बनिहाल इलाके में हुई भारी बर्फबारी। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नवनिर्मित अस्पताल का उद्घाटन किया। लोगों को मिल सकेगा अच्छा इलाज। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद आज नहीं निकालेंगे गौ प्रेरणा यात्रा। शंकराचार्य आज अपने ही शिविर के बाहर ही रहेंगे। रोजाना निकलने वाली यात्रा आज नहीं होगी। स्नान पर संग्राम जारी है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, माघ मेला शंकराचार्य ने बनाया है। आज उन्हीं शंकराचार्य को स्नान से रोका गया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का आज भी स्नान से इनकार है। कालनेमी वाले बयान पर सीएम योगी पर भड़के केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ की। शंकराचार्य विवाद पर उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान सामने आया। कहा बीजेपी को संत समाज का आशीर्वाद। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में धान के अवैध भंडारण का प्रशासन की छापेमारी। 400 से ज्यादा बोरी अवैध धान जब्त। और फोन टैपिंग मामले में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव की एसआईटी के सामने पेशी होगी। जुबली हिल्स में भारी हंगामे के बीच पुलिस बल तैनात। वाराणसी में कोडीन कफ सिरप मामले में आरोपियों की संपत्ति सीज की गई है। वहीं वाराणसी में शुभम जायसवाल का घर और भोला जायसवाल की 28 करोड़ की संपत्ति पर एक्शन लिया गया है। गोवा अग्निकांड में ईडी कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से भी जांच। घटना से जुड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, हेराफेरी और संदिग्ध लेन देन की जांच की जा रही है। उज्जैन के तराना में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी। आरोपियों ने हिंदूवादी संगठन के नेता पर किया था जानलेवा हमला। यूपी के मथुरा में आज से 40 दिन का होली महोत्सव शुरू। बसंत पंचमी से ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में शुरू हुई होली। मंदिर के अंदर उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। और मध्य प्रदेश के भोजशाला में बसंत पंचमी की पूजा। दोपहर में जुमे की नमाज। प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। धार भोजशाला में पूजा के साथ नमाज की मुकम्मल व्यवस्था। दोनों ही पक्षों के अलग अलग एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था।
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धार भोजशाला में कड़े इंतजाम किए गए। एसपी ने कहा 8000 पुलिस बल तैनात, सीसीटीवी से निगरानी जारी है। धार भोजशाला को लेकर के शहर काजी ने कहा कि कोर्ट का फैसला मंजूर है, हम हर संभव सहायता को तैयार हैं। भोजशाला में पूजा को लेकर के हिंदू पक्ष ने कहा कि इस बार कोर्ट के आदेश की वजह से खंडित नहीं होगी पूजा। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार धार भोजशाला में करेंगे पूजा, बसंत पंचमी पर आयोजित अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यूपी के प्रयागराज में बसंत पंचमी के अवसर पर भारी भीड़, त्रिवेणी संगम घाट पर भक्तों ने किया स्नान। अब तक 2 करोड़ 10 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। बसंत पंचमी के मौके पर अयोध्या में उमड़े श्रद्धालु, सरयू के घाट पर स्नान करने वालों की भारी भीड़। प्रयागराज में पूरे माघ मेला क्षेत्र में कड़ी निगरानी, एआई कैमरा, ड्रोन के जरिए रखी जा रही पूरे माघ मेला पर निगरानी। उद्योगपति संजय कपूर की मां रानी कपूर की याचिका पर सुनवाई टल गई। 28 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई। लुधियाना के पौष इलाके में 3 दिनों से बंद पड़े घर को चोरों ने बनाया अपना निशाना। 4 लाख रुपए कैश और गहने लेकर फरार हुए। मुंबई पुलिस की बड़ी कार्यवाही, गैंगस्टर रवि पुजारी गिरफ्तार। रेमंड डिसूजा से रंगदारी और धमकी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फर्जी पासपोर्ट रैकेट का भंडाफोड़ किया है। लंबे वक्त से वांटेड सोनू को गिरफ्तार किया। चित्रकूट में कपड़ा व्यापारी के बेटे के अपहरण के बाद हत्या, व्यापारी की दुकान पर काम करने वाले 4 युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। वहीं चित्रकूट में व्यापारी के बेटे के अपहरण के बाद हत्या मामले में एक्शन, मुठभेड़ में एक आरोपी ढेर किया गया, दूसरा घायल। यूपी के कानपुर में पुलिस ने हवाला रैकेट का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में पुलिस ने 2 करोड़ कैश के साथ 70 किलो चांदी जब्त की। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती, अब जेड श्रेणी के बदले व्हाइट प्लस की कैटेगरी वाली सुरक्षा मिलेगी। आरजेडी ने बताया बदले की राजनीति। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीर की गली मुगल रोड पर भारी बर्फबारी, तेज बर्फबारी के चलते बंद किया गया रास्ता। मौसम में बदलाव ने बढ़ाई परेशानी, जम्मू कश्मीर के राबन में खराब मौसम के चलते ट्रैफिक की आवाजाही प्रभावित हुई। चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। सैलानियों में बर्फबारी से खुशी की लहर, पहाड़ों पर गिरी बर्फ से दिखा मनमोहक नजारा। और उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फबारी, कई दिन तक बर्फबारी होने की संभावना है। बारिश और बर्फबारी से तापमान लुढ़का है। लद्दाख में बर्फबारी से दिखा खूबसूरत नजारा, कश्मीर में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठिठुरन, स्नोफॉल से खुश हुए टूरिस्ट। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी, बारिश से तापमान में आई है भारी गिरावट। वहीं बर्फबारी से गुलजार हुआ घाटी, बनिहाल, बडगाम, भद्रवाद वहीं समेत तमाम इलाके, इन इलाकों में जमकर हुई है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बर्फबारी, मौसम विभाग ने भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी का खूबसूरत नजारा देखने को मिला है। करीब 18 इंच तक बर्फबारी हुई है। सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, बर्फबारी के बाद माइनस में पहुंचा तापमान। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी स्नोफॉल, कई इलाकों में सुबह से ही बर्फबारी, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके में फिर से बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने के बाद चारों तरफ बर्फ की दिखी सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आई। जम्मू में मां वैष्णो देवी का दरबार बर्फ से ढक गया, वैष्णो देवी मंदिर मार्ग में बर्फ।
उत्तराखंड के टिहरी जिले के सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। धनौल्टी में भी गिरी है बर्फ। स्नोफॉल से खुश हुए टूरिस्ट। लंबे समय के इंतजार के बाद केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी। तुंगनाथ और मध्य महेश्वर धाम में भी बर्फबारी के बाद बढ़ी है ठंडक। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खराब हुआ मौसम। आंधी तूफान के साथ बारिश, तेज तूफान के चलते मची तबाही। कई इलाकों में बिजली गुल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी बदला मौसम। उधमपुर में हुई बारिश, साथ ही कई इलाकों में बारिश के साथ तेज हवा भी चली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व को बताया विराट। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कई नेता और मंत्री भी साथ मौजूद रहे। और दिल्ली में आज कांग्रेस की ताबड़तोड़ बैठक है। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ी मीटिंग। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आराम से जीत का दावा किया। पार्टी नहीं घोषित करेगी कोई भी चेहरा। मुंबई में महिला संभालेगी बीएमसी के मेयर का पद। संभावित चेहरे पर दावोस से सीएम फडणवीस के लौटने के बाद शिंदे के साथ हो सकती है बैठक। और नगर निकाय चुनाव के बाद पहली बार साथ दिखेंगे उद्धव और राज ठाकरे। बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर किंग सर्कल में कार्यक्रम होगा। 29 जनवरी को चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर का पहला चुनाव। पहली बार निगम हाउस में हाथ उठाकर होगा इलेक्शन। सिस्टम की लापरवाही से गाजियाबाद में भी हादसा। सड़क के बीच से खाली जगह में गिरी स्कूटी। टक्कर लगने से नाले में गिरे स्कूटी सवार बहन भाई, दोनों को आई चोटें। और इंजीनियर युवराज की मौत मामले में एक्शन। लोटस ग्रीन के 2 बिल्डर्स पर शिकंजा कसा है। रवि बंसल और सचिन कर्णवाल गिरफ्तार। और नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत का मामला 5 दिन में ही देनी है रिपोर्ट। एसआईटी ने कल नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर में अफसरों से सवाल किए थे। एनजीटी ने इंजीनियर केस पर लिया संज्ञान। नोएडा प्राधिकरण समेत यूपी, पीसीबी, सिंचाई विभाग समेत 5 अधिकारियों को भेजा है नोटिस, मांगा है जवाब। और वहीं कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का मामला सामने आया है। लोकपाल के सीबीआई को मंजूरी देने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। और आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान से जुड़े मकोका मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। आरोपियों के खिलाफ तय होंगे आरोप। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। आरोपी समीर महेंद्रू के वकील जॉर्ज फ्रेम करने के खिलाफ कोर्ट में रखेंगे अपनी दलील। दिल्ली के श्री अरबिंदो मार्ग पर कड़ी सुरक्षा, हर गतिविधि पर दिन रात रखी जा रही है नजर। फिरोजाबाद में पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल हुए 2 बदमाश। आरोपियों के कब्जे में 2 तमंचे, 2 कारतूस बरामद। दिल्ली के सुल्तानपुरी में बेखौफ बदमाशों ने बुजुर्ग के घर पर हमला किया। लाठी डंडों और रॉड से दरवाजे पर ताबड़तोड़ हमले किए। महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल वैन ड्राइवर पर छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर ड्राइवर को गिरफ्तार किया। आगरा में चलती कार बनी आग का गोला। आग लगने के बाद नहीं खुल पाए कार के दरवाजे। कार में फंसे चालक की मौत। जम्मू कश्मीर के उरी में जंगल में लगी आग। जंगल में फैले सूखे पत्तों और घास के कारण आग ने लिया विकराल रूप। गाजियाबाद में डिवाइडर से टकराकर पलटी कार। दूसरे वाहन को बचाने के चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त हुई कार। कार सवार को आई है हल्की चोट। यूपी के कन्नौज में सिगरेट खरीदने को लेकर के विवाद में दुकानदार की पिटाई हो गई। दबंगों ने दुकानदारों को लाठी डंडों से जमकर पीटा है। और सोनभद्र में बिजली की हाई टेंशन लाइट के टावर पर चढ़ा युवक। संतुलन बिगड़ने पर नीचे गिरने से जान गई। मसूरी में सेल्फी लेते हुए गहरी खाई में गिरा स्कूटी सवार। मौके पर हुई युवक की मौत। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। गाजियाबाद की हाई राइज सोसाइटी में बालकनी की ग्रिल पर चढ़कर खेलते दिखे बच्चे। खतरनाक खेल का वीडियो वायरल हुआ।
और कर्नाटक के हुबली में मेट्रो मॉल की ऊपरी मंजिल पर लगी आग। आग की वजह से लाखों का नुकसान। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में समुद्र में दिखी व्हेल शार्क। स्कूबा डाइविंग के दौरान गोताखोरों को दिखी थी व्हेल। भारत और बांग्लादेश के बीच T20 वर्ल्ड कप को लेकर के टकराव बढ़ा है। भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश। सोने चांदी की कीमत आज फिर बढ़ी है। 1,54,000 रुपए में 10 ग्राम सोना और 1 किलो चांदी का भाव 3,47,000 पर पहुंच गया।